अल्लाह हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तारे खिलते हैं धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तेरा वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह तेरा कदम आला तेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का गुलुब क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो माशाअल्लाह सब जिंदा हैं इस टाइम स्टेज वाले अल्लाह अल्लाह सब। सुभान अल्लाह। या कोई मुर्दा रह गया हो तो बताओ, बावजूद है हम नमाज जनाजा पढ़ा दें यहीं पर। अल्लाह सब जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आपको चंद अशार वो सुना दूं। ये मौलाना साहब जो है बेचारे कह रहे थे कभी तुम्हारी बात मान लेंगे। कौन से मौलाना? चलो एक आध शेर सुना देंगे यार, याद आ गई तो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम, ये वो कलाम सुना रहा हूं कि जिसको समझो तो मजा आएगा और न समझो तो भी मजा आएगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। समझने के लिए बड़े बड़े उलमा चाहिए बेशक। इसमें एक आध शेर तो ऐसा है कि उलमा हैरान रहते हैं कि इसका मतलब है क्या। मेरी बातचीत हो चुकी है अहले इल्म से इस सिलसिले में। मेरे अजीजों, अब आप बुलंदाबाद से एक बार अपने आका को और पुकार लो, कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। अच्छे तबीयत के आदमी हैं हजरात। अब सुनिए वो कलाम सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जिसका एक एक शेर शायरों के पूरे दीवान पे गालिब है। हक है हक। वो सरवरे किश्वरे रिसालत। सुभान अल्लाह। रिसालत के मुल्क के बादशाह है हुजूर। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। सुभान अल्लाह। जो सुभान अर्श पर जलवागर हुए थे। और नए निराले तरब के सामान, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है। वही तो जो बल टपक रहा है। वही तो जो बल टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलके पढ़ो। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नहाने में जो बहवा बहवा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बहवा। हुजूर मेराज की रात जो
गुस्ल फरमा रहे थे तो आसमानों के तारे अपने वजूद को कटोरा बना के ले आए और वो पानी भर भर के ले गए। वही तो अब तक छलक रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन वो पानी इतना बरकत वाला था कि खत्म नहीं हुआ, बच गया। अब बचा तो क्या हुआ? बचा जो तलवों का उनके धोवल, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। क्या कहने हैं? बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। लगता है मुझे थक गए। अरे निगासन वालों, थक गए क्या तुम यार? नारा एक ऐसा लगा दो यार कि दिल की गहराइयों से हो, तुम्हारा जवाब दिल की गहराइयों से हो और हुजूर की बख्शी हुई जबान है, उनके सदक़े में मिली है, तो उसका शुक्रिया अदा हो जाए। जरा हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शमशीर आला हज़रत। हुई ना बात? अब शेर सुनो। उस रात न चांद था जमीन पर, वो आसमान पर, और न सूरज था। सूरज दिन में होता है, चांद रात में। मेराज हुई तारीख रात में, तो दिन में मेराज नहीं हुई कि सूरज होता है। क्या बात है? रात उजाली रात में मेराज नहीं हुई कि चांद होता है। चांद को भी गायब कर दिया गया, सूरज को भी गायब कर दिया। क्यों? किस लिए गायब कर दिया? जिब्रील, मेरे हबीब पर जो हजारों हिजाबात हैं, हुस्न जमाल के पर्दे हैं, उनमें से एक उठा दो और फिर देखो आलम कैसा जगमगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हिजाब उठने में लाखों पर्दे, है क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। माशाअल्लाह। एक अल्लामा तो गुमराह हो गया और शेर का उल्टा मतलब बयान कर दिया उसने। खुदा और रसूल गले मिले थे, ये कर गया। हालांकि है क्या सराहतुन नस है, वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अब ये मौका ऐसा नहीं है कि इसका मतलब मैं बताऊं, आगे चलो मेरे अजीजों। वो वाकया मेराज का मैंने मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम की मस्जिद दिमश्क, वो मस्जिद अक्सा तक बयान कर दिया था। अब वहां से सफर हो रहा है आसमान का। मेरे भाइयों, कभी जिंदगी में नहीं सुन पाओगे ये शायद तो मैं अब सुना रहा हूं, न सुना नहीं हो। ए लड़के, ए पर्दे के पास जो 2 3 4 है, अल्लाह और रसूल के तुम बंदे हो, गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम। नारा लगाते हो हम गुलाम है, गुलाम है। मेराज को समझो, आज मेराज नबियों के इमाम की मेराज है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जो हमें तुम्हें अल्लाह का रसूल मिला, अल्लाह ने सबसे अजीम पैगंबर हमें दिया है। किस्मत, हमारी किस्मत की भी मेराज है ये। सबसे बड़े रसूल की उम्मत में हम हैं। तो मस्जिद अक्सा में सरकार ने नमाज पढ़ाई। किसको? सारे नबियों रसूलों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरिश्तों को। सुभान अल्लाह। नमाज के बाद वो पत्थर से जो बुराक बंधा हुआ था, जिब्रील अमीन उस बुराक के पास आए। कितने फरिश्ते थे?
2,80,000 फरिश्ते। वाह 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 वाह। हर सुन्नी बोले जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2 लाख बोलो जोर से 80,000 और 1,24,000 कमोबेश नबी, तो कितने हो गए? 4,80,000 नबी और फरिश्ते। वाह 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 वाह। और दूसरी रिवायत के मुताबिक के 2,24,000 नबी अल्लाह ने दुनिया में भेजे। इस रिवायत के मुताबिक कमोबेश हो गए 5,04,000 नबी, रसूल और फरिश्ते हुजूर की मेराज के वक्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जुलूस मेराज था। वाह वाह वाह। जब जुलूस मेराज खुदा ने निकलवा दिया तो जुलूस ईद मिलाद किसी का बाप कौन रोक सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जुलूसे मुहम्मदी। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर, ये 3 प्याले हाजिर हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। माशाअल्लाह। मेराज की रात नमाज असरा पढ़ा चुके हुजूर, अब ऊपर जाने वाले हैं आसमानों में। एक बड़ा प्यारा सवाल जवाब में अर्ज कर दूं। ये हुजूर अगर अल्लाह चाहता तो मस्जिद हराम मक्कतुल मुकर्रमा ही से खाने काबा ही से ऊपर को जा सकते थे, बेशक बेशक। लेकिन इतना लंबा सफर जमीन का, मुल्कों का सफर क्यों कराया आए है। गया? अरब से लेके मुल्क शाम तक हुजूर को चलाया गया और उसका जिक्र कुरान पाक में फरमाया गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लज़ी बारकना हौलह लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। ये हाफिज लोगों 15वें पारे की पहली आयत है कि नहीं है? ये है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से खास बंदे को मस्जिद अक्सा तक। वो मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अल्लाह पाक फरमाता है मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस के आसपास हमने बरकतें रखी हैं। क्यों ले गया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपने बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखा दें। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, के बेशक वो खुला बड़ा सुनता देखता है। ए मेरे अजीजों, ये बताओ मुझे, बरकत मस्जिद में होती है या मस्जिद के बाहर? हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद के बाहर। जोर से बोलो ना, मस्जिद में। एक जबान में जवाब दो, मस्जिद के बाहर बरकत होती है या मस्जिद में? मस्जिद में। जोर से बोलो, मस्जिद में। हाथ उठा के बोलो मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में बरकत होती है, मगर अल्लाह पाक यहाँ क्या फरमा रहा है कि उस मस्जिद अक्सा के आसपास बाहर इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मतलब यह है कि लोगों, मस्जिद में बरकत होती है, मस्जिद के आसपास बरकत नहीं होती। मगर ये वो मस्जिद अक्सा है जिसके आसपास भी हमने बरकत रखी है। वो बरकत क्यों रखी है कि मस्जिद अक्सा के आसपास नबियों के और वलियों के मज़ारात मुक़द्दसा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, क्या कहने हैं बाबा। बरकत मज़ारात की बरकत का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया। और मुल्ला जी लोग कहते हैं मज़ार पे जाना जायज नहीं है, और
और यहाँ खुदा फरमा रहा है मज़ारों में बरकतें हैं। आहा, बोलो वाह, बोलो, अल्लाह की बात सच्ची है या मुल्ला की? अल्लाह की। इसकी बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह की। अल्लाह की बात सच्ची है। तो मेरे अजीजों, बात यहाँ हो गई, वाकया और ही बयान करना आगे का। हुजूर ये 3 प्याले हाजिर हैं, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं। एक में दूध है, एक में शराब है, एक है में पानी, और शराब भी है, वो शराब तहूर थी। सुनो, 3 प्याले। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, आहा, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सच है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हुजूर ये हाजिर है 3 प्याले, गौर से सुने, अपने भी और नबी के जो मुखालिफ हैं अंदर अंदर से, वो भी सुन ले। मेराज के मुनकिर क्या आहा, कहते हैं? अल्लाह अल्लाह। अरे इतनी लग गई तुमको? ये तो जवान आदमी हो के बताइए, ऐसा ना हो कि ये खराब हो जाए। दिल लग रहा है? अरे दिल लग रहा है? सुन ले, जो मेराज के मुनकिर है, बोले मेराज जिस्मानी नहीं हुई थी। अरे मुल्ला जी, कैसी हुई थी फिर? बोले रूह चली गई थी, रूहानी मेराज थी, हुजूर की रूह चली गई थी। मैंने कहा मुल्ला जी ये बताओ, हुजूर की रूह कितनी बार निकली है जब दुनिया में थे सरकार? अरे एक ही बार तो रूह मुबारक निकाली गई है। जी जी जी। मुल्ला जी कह रहे हैं मेराज की रात में भी निकाली गई थी। अरे मुल्ला, तवज्जो करो। बोले ख्वाब में देख लिया था हुजूर ने कि मुझे मेराज दी गई है। मैं कहता हूं मुल्ला जी, ख्वाब से जागो, कब तक ख्वाब में पड़े रहोगे? सुन्नियों की बारगाह में आओ और अच्छी तरह से समझो। ये प्याले 3 पेश किए गए, ये ख्वाब की बात नहीं है, बेदारी की बात है। नमाज पढ़ा के हुजूर फारिग हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह रहे हैं या तो हुजूर पानी पी लीजिए, शराब पी लीजिए, या दूध पी लीजिए। मेरे मुस्तफा ने दूध का प्याला लिया और दूध का प्याला पिया, पूरा नहीं पिया, कुछ पिया, कुछ बाकी छोड़ दिया और कहा जिब्रील ले लो ये प्याला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, देखो देखो मेरे मुस्तफा की शान। जिब्रील कहते हैं हुजूर आपने बहुत अच्छा किया, पानी नहीं पिया, शराब नहीं पी। पानी अगर पी लेते तो आपकी उम्मत डूब जाती। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अगर शराब पी लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती। तो मुस्तफा ने न दूध पिया, न पानी पिया, न शराब पी, उम्मत को बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उम्मत को बचा लिया, बचा लिया। अब ये तो हो गया वाकया, मगर मुल्ला जी की रगे बगावत फड़की। अब बोले इससे पता चला जिब्रील अमीन ने क्या कहा, ये भी सुन लो। कहा हुजूर आपने बहुत अच्छा किया, मगर दूध पिया, पूरा नहीं पिया। अगर पूरा पी लेते तो आपकी सारी उम्मत सुधर जाती, सारी उम्मत सुधर जा। हिदायत पा जाती। और अगर अब पूरा नहीं पिया हुजूर ने तो सारी उम्मत सुधर जाती। अगर पूरा पी लेते तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील पा वो प्याला दोबारा दो, दोबारा दो, यानी बाकी भी मैं पी लूं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर वो तो प्याला दूर जा चुका, यानी खुदा को भी यही मंजूर है जैसा आपने किया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब मुल्ला जी की रगे बगावत फड़की तो मुल्ला जी कहने लगे देखो हुजूर को गैब का इल्म नहीं है। हमने कहा वो कैसे? बोले अगर गैब का इल्म होता तो हुजूर पूरा दूध पी लेते ताकि उम्मत पूरी की पूरी सुधर जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने कहा अरे मुल्ला जी ये इल्म गैब न होने की दलील है? बोले हाँ। छोड़ा क्यों? दूध पूरा क्यों नहीं
कि उम्मत सुधर जाती। मैंने कहा अच्छा मुल्ला जी पूरा क्यों नहीं पिया? इसका जवाब मौलाना तबरेज़ साहब देंगे। ये पूछते हैं मुल्ला जी ये बताओ, अच्छा तुमने इस पर एतराज तो कर दिया, बताओ पानी क्यों पिया? पानी, हाँ पानी क्यों नहीं पिया? इन्होंने पूछा तारीफ रजा ने, अच्छा ये बताओ मुल्ला जी कि हुजूर ने शराब क्यों नहीं पी? अरे ये इल्म गैब का सबूत है कि मेरे मुस्तफा ने पानी इसलिए नहीं पिया कि उम्मत बहक न जाए, सारी उम्मत बहक न जाए। क्या कहने हैं? वाह वाह और वाह। शराब इसलिए, पानी इसलिए नहीं पिया कि पूरी उम्मत डूब न जाए, गुनाहों में और गुमराही में लथपथ न हो जाए। और शराब इसलिए नहीं पी कि उम्मत बहक न जाए, दूध इसलिए पिया कि उम्मत सुधर जाए, मगर पूरा नहीं पिया। मुल्ला जी कह रहे हैं फिर पूरा क्यों नहीं पिया? तो हमने कहा मुल्ला जी पूरा इसलिए नहीं पिया कि हुजूर जानते थे कि अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है और जहन्नम भी बनाई है। पूरा अगर पी लूंगा तो जहन्नम में कौन जाएगा? अल्लाह की बनाई हुई जहन्नम भी आबाद होना है। इसलिए जो अल्लाह ने लिख दिया, जिनकी किस्मत में गुमराही लिख दी है, तो उनको कोई बचा नहीं सकता। सुनो सुनो अच्छी तरह से जुमले को सुनो। क्या बात है? मुल्ला जी हुजूर ने जितना जितना पिया था वो हम सुन्नियों के हिस्से का था, और जितना छोड़ दिया है मुस्तफा ने वो वहाबियों और दूसरे बददीनों के हिस्से का। नारे तकबीर। अरे सुन्नियों खड़े होके इस्तकबाल करो, खड़े होके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, इरादे मुस्तफा। माशाल्लाह। बैठ जाओ, बैठो, कोई जाएगा नहीं। बैठ जाओ। ये तुम्हारा पागलपन है कि खड़ा कर दिया? खड़े होकर तो आदमी जरूर कुछ ना कुछ निकल जाते हैं। ऐसे भी बेहिस लोग हैं ना जो देखते हैं कि कब मौका मिले। कभी खड़ा मत करना, ये पागलपन है तुम्हारा, बेवकूफी है ये। जोश में होश खो बैठते हैं लोग। ए मेरे लाल, अब ये दो चार कुर्सियां जो खाली हैं, जल्दी से रोड वाले अगर खड़े हैं उनको नहीं मिली वो आके बैठ जाए। बहुत बहुत बेहतरीन चीजें आपके सामने रख रहा हूं। अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया, लेकिन कुछ छोड़ दिया, वो उनके हिस्से का छोड़ दिया, और जो पिया वो हमारे हिस्से का था। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर बुराक पे तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक पे मेरे मुस्तफा जब तशरीफ फरमा होने के लिए तैयार हुए, बुराक जो था वो उछलने कूदने लगा। बुराक ये जन्नत से जानवर लेके आए थे। बुराक उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, और कद गधे और घोड़े के दरमियान, और उसके जानवर जैसा उसका बदन, और उसके साइड में दो पर लगे हुए थे। बुराक उड़ता था, और जहां तक बुराक की नजर पहुंचती थी वहां उसका कदम पड़ता था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुराक मचलने लगा। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया तादब या बुराक, बुराक अदब से खड़ा हो जा, क्योंकि तेरी पुष्ट पर अब नबियों के इमाम तशरीफ लाने वाले हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराक पसीने पसीने हो गया। ये पहले भी वहां पर वाक़या हुआ था मस्जिद हराम में, जहां बुराक पर सरकार सवार हुए थे, पसीने पसीने हो गया। क्यों क्यों हुआ पसीने पसीने? अब पहले उछला क्यों? उछला बेअदबी के लिए नहीं। आज बुराक अपनी किस्मत पे नाज कर रहा था कि ऐसी मेरी किस्मत कि मेरी पुष्ट पे नबियों के इमाम तशरीफ लाने वाले हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब जिब्रील अमीन ने क्या किया कि रकाब पकड़ी, रकाब जो साइड में दोनों तरफ पड़ी होती है जिसमें पैर डालते हैं सवार, वो रकाब पकड़ी, और हजरत मीकाईल ने लगाम थामी। अब ये लेके चले, फरिश्तों का हुजूम साथ में चल रहा है।
रकाब क्यों थामी जिब्रील ने, लगाम क्यों नहीं पकड़ी? सवाल है। मिकाईल ने लगाम पकड़ी, जिब्रील ने रकाब क्यों? कि जिब्रील अमीन ने ही हुजूर को बेदार किया था अपनी पेशानी उनके तलवों से रगड़ के, तलवों से मल के पेशानी, और हुजूर को बेदार किया था उम्मे हानी के घर में। तो जो मजा पेशानी मलने में तलवे मुस्तफा से आया था, वो तलवा यही था जो रकाब में है। उसे छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था जिब्रील अमीन का, इसलिए इन्होंने रकाब थामी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिकाईल ने लगाम पकड़ी, चले पहले आसमान पर जब पहुंचे, दरवाजा खुलवाया गया। हुजूर फरमाते दरवाजा खुलवाया गया, तो दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोलो। तो फरिश्ते ने कहा जो दरवाजे पर मुकर्रर है, आसमान के दरवाजे पर, कौन? आप कौन है? तो जिब्रील अमीन कहते हैं अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। तो कहा कि तुम तन्हा हो या तुम्हारे साथ कोई है? कहा मेरे साथ है। मम्मा कौन है तुम्हारे साथ? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मेरे साथ अल्लाह का हबीब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम है। तो अब फरिश्ता क्या कह रहा? खोल देना चाहिए था ना दरवाजा फौरन। मगर वो सवाल करते हैं कि उन्हें बुलाया गया है, क्या उन्हें दावत दी गई है यहाँ आने की? तो जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ उनको बुलाया गया है। उन्हें बुलाया गया है, उनको बुलाया गया। तब वो दरवाजा खोलता है। ये सवाल है कि जब जिब्रील आए थे दरवाजे ही से आया जाया करते थे, मगर आज दरवाजा खुलवाने की जरूरत पड़ रही है। तो फरिश्ता पूछ रहा है कौन है? क्या उन्हें बुलाया गया है? क्या उन्हें बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया। ये सब सवाल जवाब करने की क्या जरूरत? पहली बात तो यह है मेरे अजीजों, जिब्रील अमीन का आना जाना फरिश्ते को मालूम रहता था, तो दरवाजा तो खुला हुआ रहना चाहिए था। क्या आज हुजूर आने वाले हैं, मगर दरवाजा बंद क्यों किया गया? वजह यह है कि आज कानून कुदरत दिखाया जा रहा है। ए महबूब, तुम्हारी सल्तनत जो तुम्हें खुदा ने अता फरमाई है, उसका निजाम देखो। हर फरिश्ता अपनी ड्यूटी पर मुकर्रर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब तो पूछा जा रहा है क्या बुलाया गया है? सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, हजरत जिब्रील खुलवाते दरवाजा खुल गया और हुजूर गुजरे। तो आसमानों में दो तरफ फरिश्ते खड़े हुए हैं आमने सामने, और हुजूर गुजर रहे हैं। फरिश्ते दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। मेराज में आसमानों में। आखिर हुजूर सातों आसमानों से गुजर गए और सिदरतुल मुंतहा से पहले, उस सिदरतुल मुंतहा के बाद काबा कौसैन में पहुंचे। मकामे काबा कौसैन में सिदरतुल मुंतहा जिब्रील का आखिरी मकाम है, जहां वो रहते हैं, उनका मस्कन है सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील की इंतहा है जहां, वो जगह है। ये मेरे अजीजों, जिब्रील अमीन वहां रुक गए और आगे नहीं बढ़ सके। हुजूर से कहते हैं हुजूर लौ दनौतु मिन्हु अन मिलतल्लाह तरक्तु, अगर मैं पोरों के बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। जिब्रील कहते हैं मैं अब मजलिस का दम निकल गया, बोलते नहीं हो। अब तुम क्या कहा? मैं जल जाऊंगा। हुजूर आगे जाइए आप, मैं नहीं जा सकता। ले गए बुलाकर जिब्रील और हक रिफाकत निभाया, मगर आज सिदरतुल मुंतहा पे जाके कहते हैं आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो सवाल यह है कि हुजूर को क्यों भेज रहे हैं?
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अरे मेरे अजीजों तड़प उठो, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। को क्यों भेज रहे हैं? हुजूर को क्यों भेज रहे हैं? खुद नहीं जाते इसलिए कि आगे का जो मकाम है वो किसी के बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ अल्लाह का हबीब ही वहां पहुंचेगा। अब भाई खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो। अब ये उठना मुझे पसंद नहीं। ए भाई साहब, साफा बांधे हुए हो तुम, तुम्हारी वजह से अब जलसा खत्म हो रहा है, ये समझ लो अच्छी तरह। यार अब ये एक एक करके उठ जाएगा तो हम तकरीर किसको सुनाएंगे? अरे सुनना चाहते हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, सुनना चाहते हो कि नहीं? ऊंचा कर उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जबरदस्ती इनको सुनाया जाता है। वो इश्क जो है वो तो अपने आका का ये बयान सुने बगैर रह नहीं सकता। जिब्रील नहीं जा रहे तो सारे फरिश्तों के इमाम हैं। और मालूम है जिब्रील अमीन के 600 पर हैं। कितने? 600। जरा दोहराओ मेरे भाई, 600 पर। और इतने मजबूत और ताकतवर पर और इतने वसी और अरीज पर हैं। हुजूर फरमाते हैं जमीन व आसमान को अगर अपने अंदर ले लें 2 परों में जिब्रील, तो सारे जमीन व आसमान 2 परों के अंदर आ जाएं। और अगर उनको दम मिला दे तो ये जमीन व आसमान सब कतर जाएं, जैसे कैंची कपड़े को कतर देती है। अल्लाह अल्लाह, पिस जाए जमीन व आसमान। इतने ताकतवर बाजू है जिब्रील अमीन के। मगर आज मेराज की रात वो बाजू भी थक चुके, मुस्तफा के साथ सफर करने को तैयार नहीं है। अब बाजू थक चुके हैं जिब्रील अमीन के और कह रहे आप चले जाइए। यानी जो कुव्वत बर्दाश्त आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, और मेरी हद यहाँ है और आपकी हद तो अल्लाह जाने कहाँ है। वो कुरान ने बताई है, सुम्मदना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। महबूब करीब हुए, उधर से जलवा उतरा अल्लाह की तरफ से, तो 2 कमानों का बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। 2 कमानों का बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। आजकल तो लोगों ने तीर कमान देखे ही नहीं है, पहले होते थे। कमान ऐसे होती है, देखो तकरीर देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। ऐसी कमान होती है, ये बीच में उसकी होती है तान, समझे भाई? और एक कमान इधर से लाओ, एक इधर से, ये हो गया दायरा। क्या हो गया? दायरा हो गया। 2 कमानों को मिला के एक दायरा आप बना सकते हैं। अब बीच में से अदा कर लीजिए तो अलग कर लीजिए, तो ये कमान अलग, वो कमान अलग। कुरान फरमाता है 2 कमानों का फासला रह गया। एक कमान इधर से लाइए, एक इधर से लाइए, इसका फासला ये रह गया। अब ये फरमाया औ अदना, इसके जलवे देखो आप, औ अदना बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। कमाने लाते रहिए, इतने फासला रह गया, तब भी कुरान कहेगा औ अदना बल्कि उससे भी कम, औ अदना उससे भी कम, औ अदना उससे भी कम। अगर बाल के बराबर भी फासला रहेगा तब भी कुरान कहेगा औ अदना बल्कि उससे भी कम। यानी फासले सब सिमट गए और मुस्तफा खुदा से मुलाकात कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, और 2 माशाअल्लाह। कमानों का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि 2 कबीलों की जंग जब खत्म होती और मुआदा होता कि अब आइंदा जंग नहीं करेंगे हम तुम, तो उस कबीले का सरदार अपनी कमान अपना तीर लाता था, इस कबीले का सरदार अपना तीरों कमान लाता था, और दोनों कमाने मिलाकर
दोनों से एक तीर छोड़ा जाता था। कारी साहब अभी बंद करो उसको, तौहीन होती है ना यार, मैं ऊपर बैठा हूं, सनद है, अंदर करो। दो कमानों का बल्कि उससे भी फासला, समझो हम क्या हिकमत बता रहे हैं। दो कबीलों के सरदार लाते अपने अपने तीरों कमान, और तीरों कमान लाकर दोनों कमानों को जोड़कर, दोनों की तान मिलाकर एक तीर छोड़ते थे, और एक तीर छोड़कर ऐलान करते थे कि कमाने तो हमारी तुम्हारी दोनों की दो हैं, मगर तीर एक है। ये इस बात का ऐलान है कि जो निशाना हमारा है वही तुम्हारा, और आज से जो निशाना तुम्हारा होगा वही हमारा होगा। यानी आज से ये तय हो गया कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है। खुदा ने दो कमानों का कुरान में जिक्र करके इसी तरफ इशारा फरमाया, ए महबूब जो तुम्हारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, और जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजे मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर आगे बढ़े चले गए, कुर्बे इलाही में जब पहुंचे दो कमानों का बल्कि उससे फासला कम रह गया। अब क्या हुआ, ये महबूब है वो मुहिब है, ये रसूल है वो खुदा है जिसने बुलाया। इन्हीं के सदक़े में कायनात पैदा की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ये प्यारे अगर तुम न होते तो मैं आसमानों को पैदा न फरमाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़ीन, अगर तुम न होते तो मैं जमीनों को पैदा न फरमाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अगर तुम न होते तो मैं दुनिया को पैदा न फरमाता। ए महबूब मैंने बुलाया, मैं खालिक कायनात हूँ, मैंने तुमने अपनी कायनात का मालिक बनाया। हदीस पाक में फरमाया, ए प्यारे हबीब मैंने तुम्हें तुम पर जाल तो फिदा का मुल्की, मैंने अपना मुल्क तुम पे कुर्बान कर दिया। जी क्या बात हुई थी मेराज में, उसके कुछ जलवे मुस्तफा ने खुद बयान फरमाए। सुनो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंता नूरो नूरी। सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे हदीस पढ़ूंगा मैं, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वजअलतु फिदाका मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन। फिर फरमाया, ए महबूब कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए महबूब पहले जुमलों का मैं तर्जुमा छोड़ रहा हूँ, आखिरी सुनो। मेरे आका से फरमाया, ये महबूब कि सारा मुल्क मैंने तुम पे कुर्बान कर दिया, जो मैंने पैदा किया वो सब तुम पे निसार कर दिया। सुभान अल्लाह। सब आला हजरत पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह 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 वाह। मुस्तफा से अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने सारा मुल्क तुम पे कुर्बान कर दिया। अब मेरे मुस्तफा रब की बारगाह में हाजिर हैं, अंदाज़े महबूबाना के साथ, निगाहें नीची है मेरे मुस्तफा की, लेकिन अपने रब की बारगाह में। ये नीची मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शर्म हिजाए हया से ताबीर कर रहा हूँ, वरना हुजूर ने तो देखा अपने रब को। किस तरह देखा, कुरान फरमाता है, माज़ाग़ल बशरु वमा तग़ा, न आँख बहकी न निगाह कज हुई।
वाह 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 वाह, क्या ऐसे बात। देखते रहे मुस्तफा अपने रब को, लेकिन अंदाज महबूबाना था। तो क्या कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात तो याद होगी आपको, जिसको याद थी वो बोल दिया जी। अब बकिया तो गोलम गोल पोलम पोल। तुम्हें भी याद नहीं? जी, याद है। अरे मेरे अजीजों, हौसले पैदा करो तभी अक़वाम आलम को मशहूर कर सकते हो तुम। हाँ, हौसले पैदा करो। अत्तहियातु लिल्लाह, नमाज में आप पढ़ते हैं आखिर में कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो बैठ के, अरे बोलो यार, पढ़ते हो? उसमें आपने शुरू कहां से किया? अत्तहियातु लिल्लाह। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जानी इबादतें, माली इबादतें, बदनी इबादतें, सब अल्लाह के लिए। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तोहफा लेके हुजूर गए अल्लाह की बारगाह में। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी के यहाँ जाओ तो तोहफा लेके जाओ। ये तोहफा हुजूर लेके गए, जो उसकी शान के लायक था। इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं हो सकती। किसी की, बोलो किसी की नहीं हो सकती। तो तोहफा लेके गए हुजूर, जानी इबादत, माली इबादत और बदनी इबादत, सब अल्लाह के लिए। अल्लाह की बारगाह में ये तोहफा हुजूर ने पेश किया, तो अल्लाह पाक जवाब में क्या तोहफा दे रहा है वो सुनिए। सुना दूं? आज वो मजा नहीं आ रहा है जो निगासन में तकरीर करने में आना चाहिए। तो मेराज के मौजू उछल पड़ता, तुम्हारी जगह मैं होता ना, इतना मुझे जज्बा आ जाता हुजूर की मोहब्बत का, मगर अभी तक वो बात पैदा नहीं हो रही है। तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। माशाल्लाह। ए कंजूस, मुंह नहीं खुल रहा है अभी, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ऐसा आदमी होता है लोहा लाट। लोहा लाट का मतलब न काटे कटे न बांटे बटे, मर जाएगा मुंह नहीं खुलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तोहफा हुजूर ने अल्लाह को पेश किए, तीन तोहफे, तहियात, सलावत, अत्तय्यिबात, तीन तोहफे। अब अल्लाह पाक जवाब में मुस्तफा को तोहफा दे रहा है जो उसकी शान के लायक है, जो मुस्तफा की शान के लायक है। क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ए महबूब, ए मेरे नबी, तुम पर मेरा सलाम, मेरी रहमतें, मेरी बरकतें तुम पर। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये हुजूर ने जब अल्लाह पाक ने ये फरमाया तो फरिश्ते बोल उठे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल। और हुजूर ने कहा जवाब में, अब हुजूर बोल रहे हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह। हम पर सलाम, हुजूर कहते हैं हम पर सलाम, हम पर, और अल्लाह ताला के नेक बंदों पे सलाम। नेक नेक बंदों पे सलाम। अब बताइए, हुजूर ने नेकों का वहां जिक्र कर दिया खुदा के दरबार में, हम गुनाहगार कहां जाएंगे? अल्लाह अल्लाह। हम गुनाहगार कहां जाएंगे? औलिया अल्लाह का जिक्र हो गया, नेकों का जिक्र हो गया,
उन पे हुजूर की जबान से सलाम हो गया। हम गुनाहगार किधर गए तो सुनो, मेरे आका की ये शान नहीं है कि वो गुनाहगारों को भूल जाएं, वो भी रब की बारगाह में हम गुनाहगारों को भूल जाए, ऐसा उनकी शान के लायक नहीं है। इसलिए हुजूर ने वहां पर जो सीगा वाहिद इस्तेमाल करना था, उसके बजाय जमा का सीगा, जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करके फरमाया अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम। तो हुजूर अल्लाह के दरबार में हम बोल सकते नहीं, वहां तो मुझ पर सलाम बोलते, मगर मुझ के बजाय हम पर सलाम बोला। क्यों? कि हुजूर ने अपने दामने करम में अपने गुनाहगारों को समेट कर ये कहा, मुझ पर और मेरे इन गुनाहगारों पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम। तो गुनाहगारों को हमें तो हुजूर ने अपने दामने करम में खुदा की बारगाह में समेट लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आखिरी मरहले में मैं हूं, बस सुनो, अच्छी लग रही है ना? और ये तकरीर अच्छी लग रही है? मेराज का वाकया है, जब हुजूर ने ये कहा कि मुझ पर और अल्लाह के नेक बंदों पर, मेरे सारे गुनाहगारों पर सलाम, तो फरिश्तों ने जब सुना तो पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये है तहियात। अच्छा, इसमें देखो आप, तहियात में आपने क्या पढ़ा? अस्सलामु अलैका, ऐ नबी आप पर सलाम। अरे निगासन में ऐसे ही पढ़ते हो या कुछ बदल जाता है यहाँ सीगा? क्या ऐसे ही पढ़ते हो क्या? अरे हाफिज जी बोलो, ऐसे पढ़ते हो ना हाफिज जी? आप कैसे पढ़ते हैं? जोर से बोलो, अस्सलामु अलैका पढ़ते हो कि नहीं? जोर से बोलो, बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। अच्छा, देवबंदी मौलवी भी यही पढ़ते हैं या बदल देते हैं? वो भी यही पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। वहाबी मौलवी भी यही पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम। अब झगड़ा खड़ा हो गया या नबी कहने में, क्योंकि ये या का जो लफ्ज है ये बड़े झगड़े वाला बना दिया लोगों ने। या लगा दिया रसूल के साथ तो बसमुल्ला जी की मौत आ गई, जंगो जिदाल पे उतर आए। या क्यों कह दिया, या क्यों कह दिया, या क्यों कह दिया, या रसूल अल्लाह क्यों कह दिया, या यो नबी क्यों कह दिया? क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, या नबी सलाम अलैका क्यों पढ़ लिया? ये मुल्ला जी झगड़ते हैं हमसे, मगर नमाज के अंदर इनको भी, इनके बाप को भी, इनके दादा को भी, इनके परदादा को भी पढ़ना पड़ता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐ नबी तुम पर सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम पर, अरे जोर से बोलो सुनियो, तुम पर सलाम। सलाम। अब नमाज के अंदर मुल्ला जी दो ही सूरत है, या तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हो या छोड़ते हो। अल्लाह अल्लाह, अगर वहाबी मौलवी छोड़ देते हैं इसको, देवबंदी मौलवी नहीं पढ़ते, तो फतवा यह है कि अगर कसदन छोड़ दिया और सलाम फेर दिया तो शरीयत हुक्म देगी दोबारा पढ़। अगर मुसलमान की नमाज है तो दोबारा पढ़, मुल्ला जी की तो छोड़ो, उनको तो जाहिर में है इसलिए हुक्म लगता है उनका, दोबारा पढ़। और फिर दोबारा पढ़ने में भी अगर छोड़ दिया तो फिर शरीयत कहेगी तिबारा पढ़। तीसरी बार भी छोड़ दिया तो चौथी बार पढ़, पांचवी बार पढ़। अजी अगर 100 मरतबा भी अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी छोड़ दिया तो शरीयत कहेगी फिर से पढ़। मुल्ला जी की रात भर उठक बैठक करवा रही है शरीयत, जब तक के
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं पढ़ेगा तो नमाज के अंदर पुकार रहा है नबी को, ऐ नबी तुम पर सलाम, तो नमाज से बाहर या नबी पढ़ने को शिर्क क्यों बताता है? अरे शिर्क भी कोई ऐसी शय है जो नमाज के अंदर वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात। नमाज के अंदर तैयार पढ़ना वाजिब, बेशक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना वाजिब है। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। ये मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब जब वापस आ रहे हैं तो अल्लाह पाक ने तोहफा दिया। क्या? ये महबूब उम्मत के लिए ये तोहफा ले जाओ। तोहफा ये है कि 5 वक्त तुम्हारी 50 वक्त तुम्हारी उम्मत नमाज पढ़ा करे दिन रात में, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। 6 महीने के रोजे, ये तो हुजूर की निगाहे करम उठी उम्मत पर, देखा कमजोर हाल है तो कम कराए रोजे भी और नमाजें भी। मगर हुआ क्या? हुजूर लेके खुशी खुशी आ रहे हैं कि रास्ते में हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई आसमान पर। कहा हुजूर अल्लाह पाक ने आपको क्या तोहफा दिया? कहा कि मुझे 50 वक्त की नमाज दी गई है। तो उन्होंने कहा हुजूर आपकी उम्मत ये पढ़ न पाएगी, कम कराइए। तो आसमान से फिर दोबारा हजरत सरवरे कौनैन चले वापस, फिर गए और रब से अर्ज की अल्लाह कम कर दे। तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। फिर हजरत मूसा ने कहा और कम कराइए, फिर गए, फिर 5 कम हुई। 9 मरतबा वापस किया उन्होंने तो 9 पंजे 50, 9 पंजे 45 नमाजें कम हो गई। 45 नमाजें कम हो गई। अब 45 कम हुई तो हजरत मूसा ने फिर कहा और कम कराइए। तो हुजूर ने फरमाया अब मुझे हया आती है कि मेरा रब 50 दे और उनमें से कम करके 5 रखे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिरी मर्तबा जब हुजूर को फरमाया कम करते करते जब 5 रह गई तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब हाज़िही खमसतु वलदैया खमसून, ये देखने में तो 5 हैं मगर मेरे नजदीक 50 ही लिखी जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त की मगर लिखी जाएगी 50 वक्त की। तो हुजूर ने आकर यहाँ क्या कहा? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर की मेराज अर्श आजम के ऊपर और मोमिन की मेराज मस्जिद के अंदर नमाज में है। और हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अल मोमिनु फिस्सलाह कसमक फिल्मा, नमाज में मोमिन ऐसे ही है जैसे मछली पानी के अंदर, यानी मछली को पानी में सुकून मिलता है, मोमिन को नमाज में सुकून मिलता है। वाह वाह वाह। मछली को पानी में राहत मिलती है, मोमिन को नमाज में राहत मिलती है। मछली पानी के बगैर बेकरार रहती है, मुसलमान नमाज के बगैर बेकरार रहता है। और मछली की पानी के बगैर मौत हो जाती है, ऐसे ही मोमिन की इस्लामी और ईमानी जिंदगी पानी नमाज के बगैर नहीं रह पाती। इसलिए मुसलमानों नमाज के तोहफे को कबूल करो और रमजान का तोहफा ये भी अल्लाह की तरफ से इसे कबूल करो। 30 महीने के 30 दिन के रोजे रखोगे कि नहीं? ऊंचा करके हाथ उठाओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऊंचा कर उठाओ इंशाअल्लाह रखेंगे। वो रोड वाले भी रखेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। और नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त की पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह ऊंचा करके इस पे भी हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाजी बनाए, नमाज का शौक हमें अता फरमाए और हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत उल्फत अता फरमाए और सलात व सलाम पढ़ने का खूब शौक अता फरमाए। मैं एक वजीफा तुम्हें बता रहा हूँ, आप रोजाना 500 बार कम से कम पढ़ोगे, 15 मिनट में पढ़ लिया करोगे। तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। हुजूर का तसव्वुर करके क्या पढ़ोगे? तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। 500
500 मरतबा पढ़ लिया करो, बड़ी बरकतें हों, बड़ी बरकतें। सूरह इखलास की बरकतें इन्होंने बताई। एक मैं थोड़ा सा वजीफा मेरा अपना मामूल भी है, मैं वो बता रहा हूँ रोजाना। अगर 10 बार भी मैं घर में जाऊंगा ना, 5 बार तो मस्जिद में जाके वापस, और किसी काम से अगर मैं जाता हूँ बाहर, तो मेरा तरीका क्या है, अब वो आपको मैं बता रहा हूँ तरीका, ताकि आप भी उस पर अमल करें। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ सूरत 3 बार पढ़ा करो, दरवाजे से बाहर ही। और दाखिले के वक्त घर में सीधा पैर अंदर पहले रखो और पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह, ये पढ़ो। और घर वालों को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये 3 चीजें याद रखो, सूरह इखलास 3 बार, और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये एक बार, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पढ़ोगे तो मालूम है इससे बहुत बरकत हो जाएगी घर में, बहुत बरकत हो जाएगी घर में। कोई ना हो तो हुजूर को सलाम करो, इन्होंने बताया था अभी आपको, वो सलाम इसमें आ गया। और हुजूर को सलाम क्यों करते हो, तो बुजुर्गों ने फरमाया फइन्न रूहहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम मौजूदुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की रूह मुबारक अहले सुन्नत के ईमान वालों के घरों में मौजूद रहती है। करोगे इंशाअल्लाह, ऐसा नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा जिसका ये जलसा हो रहा है दस्तारबंदी का, ये कारी अजमल साहब का, बड़े मुखलिस है और मुफलिस भी हैं। इखलास को अल्लाह देगा और इफलास आप दूर करो। क्यों? उनका साथ दो, मदरसे को अच्छा चलाओ, खूब अच्छा। 3 हाफिज हो गए, ये 3 दौलतें आपको मिल गई 3 हाफिजों की सूरत में। जब आप उनकी खिदमत पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह और भी काम आगे बढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।